एक बहुत अद्भुत शांति क्षण में जीने से शुरू होती। आदमी कभी शांत नहीं है। सुनते हैं एक बार सिर्फ सारी मनुष्य जाति शांत हो गई थी एक क्षण को। कोई बहुत होशियार आदमी ने तरकीब निकाली थी, तब कहीं ये हो पाया था, लेकिन ये बहुत पुरानी घटना है। आप में से किसी को भी याद नहीं होगी, किसी किताब में नहीं लिखी गई, क्योंकि किताबें बहुत बाद में लिखी गई। ये उसके पहले की घटना है और शायद आपने सुनी भी ना होगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से किसी को ये पता है। एक बार एक समझदार आदमी ने एक तरकीब निकाली थी कि सारी मनुष्य जाति को शांत रहने का अनुभव करा दे। उसने ये अफवाह उड़ाई सारी दुनिया में कि चांद पर भी लोग रहते हैं, अगर हम सारे लोग बहुत ताकत से चिल्लाएं तो शायद वे सुन ले। तो सारी पृथ्वी पर एक खास नियत दिन, खास समय पर सारे लोग जोर से हो की आवाज करके चिल्लाएंगे। ये अफवाह उड़ा दी। सारी दुनिया में बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा की गई। वो क्षण आ गया, वो घड़ी आ गई, वो पल करीब आने लगा। सारे दुनिया के लोग बच्चों से बूढ़ों तक तैयार थे, क्योंकि सारे लोग चिल्लाएंगे तो ही शायद चांद तक रहने वाले लोगों तक आवाज पहुंच सके और उनसे संबंध पैदा करना था। ठीक क्षण भी आ गया, लेकिन कोई भी नहीं चिल्लाया, क्योंकि हर एक सोचता था कि मैं चुप रह जाऊं तो इतनी बड़ी आवाज सुनने का मौका फिर दोबारा आने वाला नहीं। सब चिल्लाएंगे, कितनी अद्भुत आवाज होगी, मैं सुन लूं। और एक के न चिल्लाने से क्या फर्क पड़ेगा। दुनिया में कोई भी नहीं चिल्लाया और वो एक क्षण टोटल साइलेंस का क्षण था, क्योंकि सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई भी पीछे के ख्याल में नहीं था, आगे के ख्याल में नहीं था। इसी वक्त एक घटना घट रही थी कि सारी दुनिया में सारे लोग चिल्लाएंगे हो और इस आवाज को हम सुन ले। उस क्षण उस अद्भुत होशियार आदमी ने बड़ी तरकीब का काम किया था। फिर बहुत समय से ऐसा कोई काम नहीं हुआ और आदमी की जिंदगी में कोई शांति का क्षण नहीं। उस वक्त सारे लोग हैरान रह गए थे। उस पल के बीच जाने पर लोगों को पता चला था कितनी गहरी शांति संभव है, क्योंकि उस क्षण कोई पास्ट नहीं था, कोई फ्यूचर नहीं था। एक उसी पल में घटना घटने वाली थी। जरा चूक गए तो चूक गए। तो सारे लोग सचेत और प्रत्येक आदमी ने सोचा था मैं सुन लूं। सुना सबने, आवाज नहीं सुनी, शांति सुनी। आवाज तो हुई ही नहीं, लेकिन साइलेंस सुनी। देखें कल से एक एक पल में थोड़ा खड़े होकर, हो सकता है वो शांति आप भी सुन सके, और वो सुन ले तो आपकी जिंदगी दूसरी हो जाती। अगर आप नहीं मानेंगे इस तरह, तो हो सकता है मैं भी किसी दिन अफवाह उड़ाऊं और फिर इस तरह की कोशिश करूं, लेकिन बड़ा कठिन है। आजकल आदमी बहुत समझदार हो गया। पुराने दिन की बात है, लोग राजी हो गए होंगे चिल्लाने को। अब तो शायद ही कोई चिल्लाने को राजी भी हो, और राजी भी हो जाए तो भी शायद शोरगुल सुनने के लिए कोई न रुके, क्योंकि वैसे ही बहुत शोरगुल हो रहा है और अब उस शोरगुल से भी कोई फर्क न पड़ेगा। ये तो पहला सूत्र है, पल पल मोमेंट टू मोमेंट जीने का। दूसरा सूत्र, हम निरंतर एक अजीब बीमारी से ग्रसित हैं, और वो बीमारी है अत्यधिक व्यस्त होने की, ऑक्युपाइड होने की। हर आदमी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भारी काम में उलझा हुआ है। शायद काम कुछ भी नहीं है, लेकिन आदत अत्यधिक काम में उलझे होने की हमने खड़ी कर ली। हर आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, और इस भांति संलग्न है जैसे सारे जगत का भार उसके ऊपर है। इतना व्यस्त मालूम हो रहा है, और ये व्यस्तता, ये जो ऑक्युपाइड माइंड है, ये दिन रात व्यस्त होना, इसके कारण चित्त
निरंतर क्षीण होता चला जाता है। विश्राम का कोई भी क्षण न होने से चित्त दुर्बल हो जाता है और दुर्बल चित्त सत्य को नहीं जान सकता है। सत्य को जानने के लिए शक्ति से परिपूर्ण बहता हुआ भरा हुआ चित्त चाहिए, और ऐसा चित्त तभी हो सकता है जब आप अव्यस्त होने की थोड़ी सामर्थ्य पैदा कर लें। इन 3 दिनों में इस दूसरे सूत्र पर थोड़ा काम करना है। इन 3 दिनों यहां इस भांति जिए जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे, विश्राम कर रहे हैं। कभी आपने देखा आकाश में सांझ को चीलें आकाश से उतरती हैं, तब उनको देखा वे परों को फैलाकर अत्यंत विश्राम में हवा पे डोलती हुई धीरे धीरे उतरती आती। कभी ख्याल किया? कभी चीलों के पर देखे तुले हुए? न तो पंखे हिल रहे हैं, न वे हवाओं में तैरने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने सिर्फ पंख छोड़ दिए हैं और हवाओं पे सवार हो गई हैं। हवाएं उन्हें धीरे धीरे नीचे उतारती ला रही हैं। सारी प्रकृति इसी भांति विश्राम में जी रही है, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य अति तनाव में है और उसे ख्याल भी नहीं है कि इतना तना हुआ होना, इतना व्यस्त, इतना उलझा हुआ होना ही उसे वंचित कर रहा है किसी सत्य को, किसी आनंद को जानने से। तो इन 3 दिनों में अत्यंत शांत और अव्यस्त, जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, इन 3 दिनों को सब भांति आध्यात्मिक छुट्टी के दिन बना लें, स्पिरिचुअल हॉलीडे समझ लें। साधारणता छुट्टी हम मनाते हैं, वो भी शरीर की छुट्टी होती है, मन की छुट्टी नहीं होती। इन 3 दिनों में मन को भी छुट्टी दे दें। इस भांति जिए जैसे कोई भी काम नहीं है। और यहां क्या काम है? आप बिल्कुल बिना काम है यहां, और इन 3 दिनों को बिल्कुल ही ऐसे गुजार देना है जैसे कोई सो के विश्राम करके गुजार देता है। तो इन 3 दिनों में आप पाएंगे आपका मन एक नई ताजगी, ऊर्जा और शक्ति से भर गया है। और ये शक्ति बहुत जरूरी है। इस शक्ति के बिना कोई रास्ता नहीं है कि आप तय कर सकें। लेकिन अव्यस्त होना जरूरी है, कोई ऑक्युपाइड चित्त की दशा ना हो। लेकिन हम तो, एक आदमी को मैं देखता था रोज सांझ वो घूमने जाते थे, लेकिन घूमने भी वो ऐसे जाते थे इतनी तेजी से कि जैसे किसी युद्ध पर जा रहे हो। तो मैंने उन्हें टोका और मैंने कहा कि आप किसी लड़ाई पर जाते हैं रोज? उन्होंने कहा लड़ाई पर? मैं तो घूमने जाता हूं। तो मैंने कहा लेकिन जाते आप ऐसे हैं, इतने तने हुए, इतने खिंचे हुए, इतने परेशान, इतने भागे हुए, जैसे कहीं पहुंचना हो। कहां पहुंचने के लिए जाते? उनका पहुंचने में सिर्फ घूमने जाता हूं। लेकिन मैंने कहा आपका मन घूमने की दशा में नहीं होता। घूमने जाने का मतलब है ऐसे जाना जैसे कहीं पहुंचना नहीं है। कोई हम यात्रा थोड़ी कर रहे हैं। यात्रा जब कोई करता है तो तना हुआ, खिंचा हुआ, उसे कहीं पहुंचना है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है। और अगर आप समवेयर कहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे तो एक बात तय समझ लेना, वहां नहीं पहुंच सकेंगे जहां आप हैं। और जिस दिन आप इस तरह जिएंगे, नोवेयर, कहीं भी नहीं पहुंचना है, उस दिन आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप हैं। जहां मैं बैठा हूं वहां पहुंचने के लिए मुझे सब पहुंचने की जो दौड़ है चित्त से, वो छोड़ देनी होगी। तो इन 3 दिनों में ऐसी कोशिश न करें कि आप ध्यान सीख रहे हैं, आप ऐसी कोशिश न करें कि सत्य को खोज रहे हैं, ऐसी कोशिश न करें कि परमात्मा के दर्शन करने हैं। अगर ये कोशिश आपके भीतर रही तो आप शांति नहीं हो सकेंगे, दर्शन तो बहुत दूर है। आप शांति नहीं हो सकेंगे, सत्य तो बहुत दूर है। आप शांति नहीं हो सकेंगे, परमात्मा की यात्रा फिर नहीं हो सकती। परमात्मा की यात्रा बड़ी अजीब है। परमात्मा की यात्रा वही करता है, वही कर सकता है जो सब यात्रा छोड़ देता है।
इतना शांत हो जाता है कि उसे कहीं भी नहीं पहुंचना है। एक फकीर था, एक पहाड़ी के किनारे चुपचाप बैठा रहता, सोया रहता। एक युवक सत्य की, ईश्वर की खोज में पहाड़ पर गया था। उसने उस फकीर से पूछा कि आप चुपचाप यहां क्यों बैठे हैं, ईश्वर को नहीं खोजना है? उस फकीर ने कहा, जब तक खोजता था तब तक नहीं मिला, फिर मैं ऊब गया और मैंने वो खोज छोड़ दी। और जिस दिन मैंने सब खोज छोड़ दी, मैं हैरान हो गया, मैं तो उसमें मौजूद ही था, खोज रहा था इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था। कई बार खोजने का तनाव ही खोजने में बाधा बन जाता है। कई बार हम जिस चीज को खोजते हैं, खोजने के कारण ही उसको नहीं उपलब्ध हो पाते। कभी ख्याल किया आपने, किसी आदमी का नाम खो गया है आपके मन में और आप खोजने को लगे हुए हैं, खोजते हैं और परेशान हो जाते हैं, सिर ठोक लेते हैं कि बिल्कुल जवान तक आता है लेकिन आता नहीं, पता नहीं चलता कहां गया, कैसे खो गया। मालूम है मुझे, ये भी मालूम है कि मुझे मालूम है, भीतर आता है पर न मालूम कहां अटक जाता है। फिर आप खोज छोड़ देते हैं, फिर आप अपनी बगिया में गड्ढा खोद रहे हैं, या अपने कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, या अपने बच्चे से गपशप कर रहे हैं और एकदम आप हैरान हो जाते हैं, वो नाम मौजूद हो गया, वो आ गया है। और तब आप समझ भी नहीं पाते कि ये कैसे आ गया। आप खोजते थे, खोजने की तनाव की वजह से मन अशांत हो गया, अशांत होने की वजह से उसे रास्ता नहीं मिलता था आने का, वो अटका रह गया पीछे। आप शांत हो जाओ तो वो आ जाए, आप अशांत हो तो वो आए कहां से, द्वार कहां मिले, रास्ता कहां मिले। भीतर परमात्मा निरंतर आप तक आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इतने व्यस्त हैं कि आपकी इस व्यस्तता में बाधा देने जैसी अशिष्टता परमात्मा न करेगा। वो आपको परेशान नहीं करेगा, जब आप शांत हो जाएं तो आ जाएगा। वो उन मेहमानों में से नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो और वो आ जाए। जब देखेगा कि आप तैयार हैं तो वो तो हमेशा मौजूद है। भीतर कोई हमारे रास्ता खोज रहा है, लेकिन हम इतने सतह पर इतने व्यस्त हैं, इतनी लहरों से भरे हैं कि उसे रास्ता नहीं मिलता है। कृपा करें, रास्ता दें। आपको परमात्मा को नहीं खोजना है, परमात्मा आपको ही खोज रहा है। आप इतनी ही कृपा करें कि रास्ता दे दें। आप बीच में न खड़े हो अपने और परमात्मा के, तो सारी बात हल हो जाती है। लेकिन शायद हमें इसका ख्याल नहीं है। इन 3 दिनों में इस ख्याल पर थोड़ा सा ध्यान ले जाएं। 3 दिन इस तरह जिएं कि आपको कोई भी काम नहीं है, और आश्रमों में और संतों, साधुओं और महात्माओं के पास आप जाते होंगे, उस भांति मेरे पास ना आए। वे आपको काम सिखाते हैं, वे सिखाते हैं प्रार्थना करो, पूजा करो, नाम जपो, गीता पढ़ो, ये करो, वो करो, बहुत जोर से करो। जितना ज्यादा करोगे, 1000 दफे नाम जपोगे तो 1,00,000 दफे जपोगे तो और फायदा है, 1 करोड़ दफे जपोगे तो और फायदा है। 1 दफे गीता पढ़ोगे तो कम, 1000 दफे पढ़ोगे तो और ज्यादा। 1 उपवास करोगे तो कम, 1000 कर लोगे तो बहुत ज्यादा। वे आपको कोई काम सिखाते हैं, वे आपको किसी काम में लगाते हैं। मैं आपको कोई काम सिखाने को यहां नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप थोड़ी देर को बेकाम हो जाएं, आपके मन में, तन में कोई काम न रह जाए, तो शायद उस काम से रहित चित्त की अनऑक्युपाइड स्थिति में, अव्यस्त स्थिति में कुछ फलित हो जाए, कुछ घटित हो जाए। तो दूसरा सूत्र इन 3 दिनों के लिए, व्यस्तता न दिखाएं। यहां कोई फिक्र नहीं, अगर मेरी एक चर्चा में ना आ पाए तो कोई हर्जा नहीं हुआ जाने वाला। कोई फिक्र नहीं अगर ध्यान को वक्त पर न पहुंच पाए, कोई हर्जा नहीं हुआ जाने वाला। लेकिन इतनी शांति से जिए इन 3 दिनों में कि आप कोई काम में नहीं लगे हैं, मौज में, एक आनंद में यहां हैं। यहां कोई साधना करने आए हैं तो साधना की हमारी धारणा ही कुछ अजीब है। उसमें तो जो जितना बड़ा साधक है उतना ही तनके और चुस्त बैठा रहता है, उतना ही तनाव से भरा रहता है। ऐसी साधना यहां नहीं है। मैं तो साधना ही इसको कहता हूं कि आप
सब तरह से उपराम को, विश्रांति को, एकदम चित्त के तल पर सब तरह के काम से छुटकारा पा जाए। 3 दिन इस तरह का, इस तरफ ध्यान देना का आपसे निवेदन है। और जैसे ही आप थोड़े से विश्राम में रहना जान पाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ इतने दरख्त हैं, इतने पक्षी बोलते हैं, चुपचाप उनके पास, दरख्तों के पास जाके बैठ जाएं, लेट जाएं, कुछ ना करें। 3 दिनों में ज्यादा समय कुछ ना करें और देखें कि उस ना करने से कुछ हो सकता है क्या। अब तक जिन्होंने भी जीवन की गहराइयां जानी हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने किन्हीं ना करने के क्षणों में परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है। लाओत्से से कहा करता था, कुछ करना हो तो संसार की तरफ जाओ, कुछ ना करना हो तो परमात्मा की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी दुकानें बंद कर देंगे, नौकरियां छोड़ देंगे, अपने काम धंधे बंद कर देंगे, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं, इन 3 दिनों में आप इस एटीट्यूड में, इस दृष्टि में जीने का थोड़ा प्रयोग करें। फिर आप पाएंगे कि बिल्कुल चित्त के तल पर बिना काम रहकर भी बाहर के तल पर काम किया जा सकता है, और तब काम योग बन जाता है। भीतर अकर्म हो, भीतर चित्त पर कोई भी कर्म की भागदौड़ न हो, और बाहर जीवन पूरा सक्रिय हो, तो जीवन योग हो जाता है। और अकर्म हो भीतर तो कर्म बाहर अपने आप कुशल हो जाता है। दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र अंतिम, वो है सचेत होकर 3 दिन जीने की। सचेत होकर कभी किसी बिल्ली को चूहा पकड़ते देखा होगा? शायद ख्याल न किया हो, क्योंकि अगर हम जीवन के चारों तरफ ख्याल कर लें तो छोटी छोटी बातों में जीवन के सारे संदेश मौजूद हैं। लेकिन बिल्ली को कौन गुरु बनाना चाहेगा? न तो बिल्ली भगवा वस्त्र पहनती है, न टीका लगाती है, न त्याग करती है, न बिल्ली कोई तीर्थंकर है, न कोई अवतार है। बिल्ली से कौन सीखने जाएगा? लेकिन कभी बिल्ली को देखें, चूहे को पकड़ने के लिए कितनी तत्परता से बैठी, कितनी सचेत। एक पत्ता हिल जाएगा तो बिल्ली अपने पूरे प्राणपण से कूदने को मौजूद है। एक चूहे की जरा सी खड़खड़ाहट होगी, किसी चूहे के बिल में थोड़ी सी आवाज होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बिल्ली सचेत है और जागी हुई। बिल्ली की भांति सचेत होने का जो आदमी अपने चित्त की तैयारी कर लेता है, उस आदमी से सत्य बच के नहीं निकल सकता। बिल्ली से चूहा बच के निकल भी जाए, लेकिन सचेत मनुष्य से सत्य बच के नहीं निकल सकता। इतनी सचेतना चाहिए, लेकिन हम तो सोए सोए जीते। रास्ते पर निकल जाते हैं, न तो हमें वृक्ष दिखाई पड़ते, न उन पर बैठे हुए पक्षी हमें सुनाई पड़ते, न आकाश में उगा हुआ चांद हमें दिखाई पड़ता, हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। हम तो जैसे सोए हुए चले जा रहे हैं। कई बार अनुभव हुआ होगा, किसी किताब का एक पन्ना पढ़ते हैं, बाद में पता चलता है कि मुझे तो जैसे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ ख्याल नहीं आता। लेकिन आप पढ़ तो गए, सोए सोए पढ़ गए होंगे। कभी ख्याल आता है, कोई आदमी कोई बात करता है और चूक जाती है, बाद में हमें ख्याल आता है सुनी तो थी, लेकिन कुछ ख्याल नहीं पड़ता, सोए सोए सुनी होगी। केवल 24 घंटे में मुश्किल से कोई क्षण होता होगा जब हम जाग के जिंदगी को थोड़ा बहुत अनुभव करते हो, अन्यथा हम सोए सोए चलते हैं। एक शिक्षक था,
युवकों को दरख्तों पर चढ़ना सिखाता था। एक युवक को सिखा रहा था, एक राजकुमार सीखने आया हुआ था। राजकुमार चढ़ गया था ऊपर की चोटी तक, वृक्ष की ऊपर के शाखाओं तक, फिर उतर रहा था। वो बूढ़ा चुपचाप दरख्त के नीचे बैठा हुआ देख रहा था। कोई 10 फीट नीचे से रह गया होगा युवक, तब वो बूढ़ा खड़ा हुआ और चिल्लाया, सावधान बेटे, सावधान होकर उतरना, होश से उतरना। वो युवक बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, यह तो ये बूढ़ा पागल है। जब मैं 100 फीट ऊपर था और जहां से गिरता तो जीवन के बचने की संभावना न थी, जब मैं बिल्कुल ऊपर की चोटी पर था तब तो ये कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप आंख बंद किए वृक्ष के नीचे बैठा रहा। और अब जबकि मैं नीचे ही पहुंच गया हूं, कोई खतरा नहीं है, तो पागल चिल्ला रहा है, सावधान सावधान। नीचे उतर के उसने कहा कि मैं हैरान हूं, जब मैं ऊपर था तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा, जब डेंजर था, खतरा था, और जब मैं नीचे आ गया जहां कोई खतरा ना था। उस बूढ़े ने कहा, मेरे जीवन भर का अनुभव यह है कि जहां कोई खतरा नहीं होता वहीं आदमी सो जाता है, और सोते ही खतरा शुरू हो जाता है। ऊपर कोई खतरा ना था, क्योंकि खतरा था और उसकी वजह से तुम जागे हुए थे, सचेत थे, तुम गिर नहीं सकते थे। मैंने आज तक ऊपर की चोटी से किसी को गिरते नहीं देखा। कितने लोगों को मैं सिखा चुका, जब भी कोई गिरता है तो 10-15 फीट नीचे उतर के या चढ़ते में गिरता है, क्योंकि वहां वो निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत होते ही सो जाता है, सोते ही खतरा मौजूद हो जाता है। जहां खतरा मौजूद है वहां खतरा मौजूद नहीं होता, क्योंकि वो सचेत होता है। जहां खतरा नहीं है वहां खतरा मौजूद हो जाता है, क्योंकि वो सो जाता है। मनुष्य सभी पक्षियों से ज्यादा सो गया है, क्योंकि जीवन में उसने सभी पक्षियों पशुओं से ज्यादा सिक्योरिटी सुविधा जुटा ली। कोई पशु पक्षी इतना सोया हुआ नहीं जितना आदमी। देखें किसी कौवे को आपके घर के पास बैठा हुआ है, जरा आप आंख भी हिलाएं और कौवा अपने पर फैला देगा। आंख हिलाएं, आप जरा हाथ हिलाएं और कौवा तैयार है, सचेत है। जानवरों को भागते हुए देखें, दौड़ते हुए देखें, उनको खड़े हुए देखें, वे सचेत हैं। आदमी ने एक तरह की सिक्योरिटी, एक तरह की सुरक्षा अपने चारों तरफ खड़ी कर ली है, और उस सुरक्षा की वजह से वो आराम से सो गया है। और सच्चाई ये है कि सब सिक्योरिटी झूठी है, क्योंकि मौत इतनी बड़ी असलियत है कि हमारी सब सुरक्षा झूठी ही सिद्ध होती है। कोई सुरक्षा हमारी सच्ची नहीं है। लेकिन एक फॉल्स, एक मिथ्या ख्याल हमने पैदा कर लिया कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित कोई भी मनुष्य नहीं है। जीवन असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है। कौन सी चीज सुरक्षित है? आपकी पत्नी सुरक्षित है? क्या आप सोचते हैं कल भी वो आपको प्रेम देगी? आपके बच्चे सुरक्षित हैं? क्या आप सोचते हैं वो बड़े होने पर आपको आदर देंगे? आपके मित्र सुरक्षित हैं कि वे कल शत्रु नहीं हो जाएंगे? आप खुद किन अर्थों में सुरक्षित हैं? आपकी मौत आपकी सब सुरक्षा को तो कौड़ी का सिद्ध कर देने को है।